12वीं के साथ 1 साल की तैयारी के साथ हेमंत जाट उनियारा टोंक से, टोंक में परिवार रह रहा है। पिताजी रामलाल जी जाट हैं, वो शिक्षक हैं। मम्मी हंसा देवी जी है, वो गृहिणी हैं। और मैं साथ में सोशल मीडिया के लाइव के माध्यम से बताना चाहूँगा कि हेमंत है वो मेरे MBBS के साथी, हमारे टैलेंटेड डॉक्टर और टोंक के फेमस फिजिशियन डॉक्टर जसवंत चौधरी का परिवार में भाई है और उन्हीं के मार्गदर्शन तक यहाँ तक पहुँचा। और पिछले दिनों डॉक्टर जसवंत का मेरे पास फ़ोन आया कि वो बच्चा आपको सौंपा था, पहली बार में सिलेक्ट हो गया। तो मैं थोड़ा व्यस्त था, ज़्यादा चर्चा नहीं कर पाया। मैंने सोचा UPSC में निकला होगा, लेकिन हेमंत न केवल UPSC में बल्कि SSB दोनों में साथ में सक्सेस हासिल की है। पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाइयाँ। तो मैं चाहूँगा हेमंत आ गया है, जेंटलमैन हेमंत कम इन द फ्रंट। और अभी हेमंत मेरे को बता रहा था कि हॉस्टल के लिए एडमिशन के लिए मैं आया तो मुझे लगा कि घर वाले ना नहीं कहते, इसलिए पहली बार मेरे को यहाँ लेकर आए तो मैंने सामान हॉस्टल में रखा और फिर मैंने कहा आप जाओ, मैं तो यहीं रहूँगा। अक्सर देखने को आता है कि बच्चे को पेरेंट्स ज़बरदस्ती छोड़ जाते हैं, बच्चा जाने की कोशिश करता है, लेकिन हेमंत ने कहा कि कहीं मुझे वापस नहीं ले जाएं, इसलिए मैंने कहा मैं अंदर रूम में सेट कर लिया है, आप अब जा सकते हैं। हेमंत बधाइयाँ, शॉर्ट एंड स्वीट जर्नी शेयर करें। थैंक यू सर। पहले तो मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आपने मुझे इस काबिल समझा। और मेरी जर्नी काफ़ी आसान नहीं थी, क्योंकि एक छोटी जगह से मैं आया हूँ, टोंक, जहाँ पे लोग NDA को जानते भी नहीं है कि NDA क्या होता है। फौज में सिपाही बन गई या सोचता उसी? हाँ सर, जब उनको बताते हैं कि आर्मी की तैयारी करनी है तो सोचते हैं कि यार तू पढ़ने में अच्छा है तो फौज में सिपाही क्यों बनना चाहता है। तो सर पूरा एक्सप्लेन करना पड़ता है, और फिर एक्सप्लेन करते हैं तो लेफ्टिनेंट कोई नहीं जानता, उनको जब कर्नल बोलते हैं तब समझते हैं। तो सर मैंने शुरुआती अपनी शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से की। उसके बाद जब 9th क्लास में डिसाइड किया कि आर्मी में जाना है, तो फिर मैंने NDA के ऊपर थोड़ी रिसर्च की वगैरह, इंटरनेट पे देखा, यूट्यूब पे देखा। मेरा एक दोस्त था पहले, वो भी यहाँ पढ़ के गया था प्रिंस में, तो उसने मुझे बताया कि यार प्रिंस अच्छी एकेडमी है, तो वहाँ जाएगा तो तेरा हो सकता है। तो मैंने उस टाइम तो सोचा नहीं कि यार इतना जल्दी तो क्या चलें, तो मैंने 11th का बनाया था। तो 11th में मैंने सोचा कि नहीं, थोड़ा सा मन से डगमगा गया कि नहीं यार इंटरव्यू काफ़ी हार्ड होता है, क्योंकि यूट्यूब पे भी हम जब सर्च करते हैं कि टफेस्ट इंटरव्यू ऑफ इंडिया तो SSB आता है सबसे ऊपर। तो एक थोड़ा सा डर सा हो गया था कि यार क्या पता होगा नहीं होगा। तो कि ऐसा सोचा कि शायद IIT कर लेते हैं या नीट कर लेते हैं, शायद कहीं आ जाए, लास्ट रैंक पे आ जाएगी तब भी कॉलेज तो मिल ही जाएगी। ऐसा सोच के कोटा जाने का प्लान बना। बट इवेंचुअली फिर सोचा कि नहीं यार, अगर कुछ सोचा है तो करना चाहिए, पहले से हार मान के कुछ नहीं होगा। तो फिर मैंने डिसाइड किया, यहाँ मैं आया, पीयूष सर से भी हम मिले इनके ऑफिस में। तो सर ने भी एक ही बात कही थी कि बेटा जोश लेके हर बच्चा आता है यहाँ पे, बट वो जोश धीरे धीरे ठंडा पड़ जाता है और दोस्तों में हम टाइम यहाँ वेस्ट कर देते हैं, पढ़ते नहीं हैं। तो फिर सर ने मुझे कहा कि इस जोश को मेंटेन रखना और आप यहाँ से ऑफिसर बन के ही निकलोगे। तो वो एक काफ़ी पॉजिटिव मोमेंट था मेरे लिए। उस टाइम मैं सिर्फ मोटिवेशन के लिए बोला था, मुझे भी पता नहीं था कि इस तरह जोश साबित करके सिलेक्ट होके ही जाएगा। लेकिन निश्चित रूप से बच्चों को हमेशा कहा जाता है कि आप जोश के साथ आएँ, लास्ट मोमेंट तक अगर जोश मेंटेन रखेंगे तो निश्चित रूप से सिलेक्ट होंगे। जी सर, सर ने बिल्कुल सही कहा। तो मैं जब आया यहाँ हॉस्टल में तो मैंने विजिट वगैरह की, तो काफ़ी अच्छा लगा। और जैसे सर ने बताया कि मुझे पेरेंट्स का लग रहा था कि ये थोड़ी करेंगे आनाकानी, तो मैंने इनको कहा कि आप लोग गाड़ी में बैठो, फिर भैया थे साथ में, तो मैंने उनको बोल दिया कि भैया अब आप जाओ, इनको ले जाओ, फीस जमा हो ही गई, मैं रुकता हूँ यहीं पे। तो फिर उसके बाद यहीं रुक गया। शुरुआती 2-3 दिन में जब फ़ोन वोन सब छीने गए हमसे, तो लगा कि यार नहीं, गलत डिसीजन ले लिया शायद। फिर धीरे धीरे दोस्त बने यहाँ पे अच्छे, और साथ में मूवी देखने जाते थे, तो अच्छी दोस्ती हो गई, साथ में बैठते थे, पढ़ते थे। और ब्रिगेडियर सर ने भी काफ़ी मोटिवेट किया हमें यहाँ पे। पवन सर थे, पवन सर ने बहुत मोटिवेट किया हमें और काफ़ी हेल्प की हमें। कहीं भी डाउट आता तो हम पवन सर से पूछते थे, हेल्प करते थे हमारी काफ़ी। और जैसे होता है ना कि एक लॉन्ग मेथड हम यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि NDA में तो सिंपल है, मैथ्स में टाइम बाउंडेशन बहुत खतरनाक होता है। तो पवन सर ने उसके लिए काफ़ी ट्रिक्स बताई, और भी हमारे सभी टीचर्स ने काफ़ी हेल्प की। प्रियमदा मैम, जिन्होंने स्पेशली हमारी करंट अफेयर्स में और हमारे OIR वगैरह में काफ़ी हेल्प की, तो हम सब बैठ के साथ में करते थे। मेरा दोस्त रंजीत, वो भी रिकमेंडेड है, तो सर हम दोनों साथ में, 2 दोस्त और दोनों एक साथ रिकमेंड। जी सर। पुराने समय तो हम
पुराने समय तो हम नीट और जेई के बच्चों की इंटरव्यू करते थे, तब वो बच्चे बोलते थे कि हम 4 के ग्रुप में थे, 5 के में थे, एक साथ सेलेक्ट हो गए। लेकिन अभी रणजीत भी बता रहा था कि हम 4 बच्चे रूम में थे, तो सारे के सारे पहले रिटर्न के क्लियर हुए और अब मैं और हेमंत दोनों एक साथ सेलेक्ट हो गए। जी सर। सर जैसे मैं बताना चाहूँगा रंजीत के बारे में, तो जब हमारा बेंगलोर से एंटर आया था तब हम दोनों इतने अच्छे दोस्त नहीं थे, मतलब हमने बात की शुरू में, फिर हम दोनों ने डिसाइड किया कि चल साथ में चलते हैं, एक दूसरे का सपोर्ट रहेगा, डर नहीं लगेगा, क्योंकि पहली बार था। तो हम साथ में गए, वहाँ सेम बैच मिला हम लोगों को, तो हम दोनों वहाँ कॉन्फ्रेंस आउट हो गए थे सर। तो वहीं से हमारे अंदर एक आग सी हो गई थी कि नहीं, अब तो दोनों भाई साथ में सिलेक्शन लेंगे। दोनों भाई साथ में सिलेक्शन लेंगे और कॉन्फ्रेंस आउट हुए हैं, मतलब पहले अटेम्प्ट में कॉन्फ्रेंस तक पहुंचे हैं, तो अगली बार तो कॉन्फ्रेंस पार कर ही जाएंगे। जी सर। फिर हम दोनों यहाँ बैठ के साथ में एसआरटी प्रैक्टिस किया करते थे और टीएटीज वगैरह प्रैक्टिस किया करते थे। कभी हमारा मेरा मॉक इंटरव्यू रंजीत लेता था, कभी मैं उसका मॉक इंटरव्यू लेता था रूम में। और अब जो यहाँ पे टीम थी एसएसएस की, ब्रिगेडियर सर एंड बाकी लोग, सबने बहुत हेल्प की सर। और जैसे होता है ना कि कई बार हम ग्रुप में किसी बच्चे को असेस कर देते तो तब पता नहीं चल पाता, बट यहाँ पे मैंने एक चीज़ नोटिस की कि टीम ने हर एक बच्चे पे इंडिविजुअल फोकस भी किया, सब में क्या क्वालिटीज़ कम है, क्या क्वालिटीज़ डेवलप करनी है, सब पे फोकस किया। तो सर उस वजह से काफ़ी हेल्प हो पाई, क्योंकि लास्ट टाइम मेरा तो साइक की वजह से रहा था, रंजीत का आई डोंट नो सर। तो हम दोनों ने साथ में इम्प्रूव किया फिर, और दोनों साथ में सेलेक्ट हो गए सर। बहुत बढ़िया, तो एक बार बंद को बहुत बहुत बधाइयाँ।